अगर तो आपने इस शरबत का सिर्फ एक गिलास पी लिया तो यकीन करें आपको इतने फ़ायदे मिलने वाले हैं जिसकी बेशुमार फ़ायदे हैं और को मैं बता नहीं सकती। आपके मैदे की जिगर की गर्मी को फ़ौरन दूर करती है, आपके जिस्म की जो गर्मी पैदा हो जाती है उसको ख़त्म करती है और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खट्टा मीठा था, ठंडा ठार सा ये आलू इमली बुखारे का शरबत आपको बहुत मज़ा देगा। यकीन करिए इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है कि रोज़ आपका यही शरबत पीने को दिल करेगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले हमने 1 कप मेजरमेंट से हमने इमली ले ली है और इमली हमने ब्राउन कलर की लेनी है, ब्लैक कलर वाली बिल्कुल भी नहीं लेनी, वरना आपका जो हम जूस पर शरबत बनाएंगे वो इतना परफेक्ट नहीं बनेगा। और 1 कप ही हम मेजरमेंट से हमने ले लेना है आलू बुखारे, खुश्क आलू बुखारे, वो भी अच्छी क्वालिटी के लेंगे जो ब्राउन होते हैं और थोड़े सॉफ्ट होते हैं, जूसी जूसी से, वो आलू बुखारे लेंगे। और बस सिंपल तरीके से इन दोनों को हमने या तो एक साथ ही आप भिगो लें या अलग अलग भिगो लें, आपकी चॉइस है। तो मैंने एक साथ ही एक ही बोल में दोनों को भिगो दिया है। अब इसको अच्छे से हम सोक करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमने इसको जब हम इसको बॉयल करें तो ये अच्छे से बॉयल हो जाए और अपने बीज को जो है वो छोड़ दें ताकि हम इसका गूदा जो है वो आसानी से निकाल सकें। तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था। आप देखें कि कितने अच्छे से ये आलू बुखारे फूल कर बड़े हो गए हैं। अब हमने इसको करना है बॉयल, ठीक है। बॉयल हमने ज़रूर करना है क्योंकि इसका हमने गूदा निकालना है और बीज को अलग करना है। बीज और हमें बाकी चीज़ें जो इसके अंदर रेशा होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसको हमने अब सिर्फ पानी डालकर अच्छे से बॉयल कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। बनाने में बहुत आसान है लेकिन यकीन करें एक दफ़ा आप बना लेंगे तो आपके 10 से 15 दिन जो है वो आसानी से, बल्कि आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन उसी बोल से 2 बोल पानी डालकर अच्छे से मैंने इसको बॉयल कर लेना है। ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और जैसे ही बॉयल आएगा और तो हमने इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें आलू बुखारे हमारे कितने ज़्यादा फूल गए हैं, तो इसका मतलब है ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो बस यहाँ पर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना और इसको हमने फ्लेम ऑफ करके इसको हमने साइड पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि हमने आगे करना क्या है। ठीक हो गया। अब आप देखें इसकी कंडीशन तकरीबन अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। अब हमने इसको हाथों की मदद से इसका गूदा अलग करना है, बीज को अलग निकाल कर हमने डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है हो गया। ये देखें इस तरह से हमने पहले इसको मसल लेना है हाथों से। हाथों को अच्छे से आपने पहले वॉश ज़रूर कर लेना है क्योंकि क्योंकि इसके अंदर खटास होती है काफ़ी, तो वो हमारे हाथों में भी लग सकती है। तो अच्छे से इसको हमने इस तरह से कर लेना है और अच्छे से इसको हाथ से दबाते हुए हमने सारे बीज को अलग करते जाना है। तो यकीन करें ये इतना मज़ेदार, इसकी हिफाजत के बारे में बात करें तो फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे, हमारी वीडियो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो यकीन करें आपने इसको बनाना है। आप गर्मी में और जैसे जिन लोगों को हीट स्ट्रोक का आजकल जो सीज़न चला हुआ है उससे आपको ये रोकता है, बचाता है। आप यकीन करें। ये देखिए ये सारे के सारे मैंने बीजे निकाल लिए हैं और अब इसका हमने गूदा जो है वो जाली वाले स्टेनर में रख कर हमने इसको अच्छे से छान लेना है। हमें सिर्फ गूदा चाहिए, हमें बिल्कुल भी इसका जो इमली के अंदर और आलू बुखारे के अंदर जो रेशा होता है वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जूस जो है वो इतना स्मूथ नहीं बनेगा। देखिए ये देखिए मैंने अच्छे से पानी डालकर जो है वो अच्छे से तरीके से जो है वो मैंने स्टेन कर लिया है। अब हम इसको पकाने के लिए रखेंगे। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा हमारा जो है वो इमली का आलू बुखारे का पल्प तैयार हो चुका है। अच्छे से इसको पहले हम पका लेंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है एक मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट, जो हमारी चटनी तो नहीं हम बना रहे, आलू इमली बुखारे का शरबत तैयार कर रहे हैं। तो इसको मीठा बनाने के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा खट्टा है, तो इसको मीठा बनाने के लिए हमने 1 कप मेजरमेंट कप से हमने 1 कप चीनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ठीक है। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है इसको पकने के लिए हमने छोड़ देना है, जस्ट लाइक दिस। और
इसके एक गिलास पीने से ही आपको इतनी एनर्जी मिलती है, इतना मज़ा आता है, इतना ठंडा ठार आपकी बॉडी हो जाती है, आपको इतना सुकून मिलता है इस शरबत को पीने के बाद। जब आप इसको बनाएंगे आपको अंदाज़ा होगा। तो आपने इसको बनाकर बॉटल में सेव कर लेना है, स्टोर कर लेना है। जब आपका दिल करे, जब आपको गर्मी महसूस हो, तो आपने क्या करना है, निकालना है, ग्लास में डालना है, पानी बर्फ़ ऐड करना है और मज़ेदार सा आलू इमली बुखारे का शरबत सर्व करके एंजॉय करना है। अच्छा जी, इसको हमने पका लेना है और पकाते वक्त ये जिस तरह से ये झाग आ रही है, आपने इसको ज़रूर रिमूव करना है, ठीक हो गया, वरना आपका जो शरबत है वो ख़राब हो सकता है। अच्छा जी, अब ये देखें चीनी हमने डालकर बहुत ज़्यादा कोई शीरे वाला हमने इसको नहीं बनाना, ना ही हम इसकी चटनी बना रहे हैं, बल्कि हम शरबत तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही ये आपको लगे कि इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, थोड़ा सा गाढ़ापन आ गया है, तो आपने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, ठीक हो गया, क्योंकि इसने अभी ठंडा होने के बाद गाढ़ा होना है। ये देखिए ठंडा हो गया था, मैंने अच्छे से इसको बॉटल में जो है वो इसके अंदर मैंने डाल लिया है। तो अब यकीन करेंगे अभी मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा, जितना मुझे ज़रूरत होगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब एक बोल ले लेंगे, बोल में डालेंगे, जितने गिलास आपको तैयार करने हैं आपने उतना शरबत ले लेना है और डालना है इसमें एक मज़ीद मज़ेदार सा इंग्रेडिएंट जो कि है तुखमलंगा। ये आपकी बॉडी, ये आपकी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा ठंडा ठार बनाने के लिए हम ये वाला जो है वो यूज़ कर रहे हैं। आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। साथ ही डालेंगे बहुत सारी आइस क्यूब से हमने बहुत मज़ेदार ठंडा ठार सा हमने इसको आलू इमली बुखारे का शरबत जो है वो तैयार करना है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें यहाँ पे मैंने काला नमक ऐड किया था, तो आप यहाँ पर रेगुलर नमक और काला नमक दोनों ही ऐड कर लीजिएगा। वो मैंने डाल दिया है, वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन इसके अंदर आप ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आप बिना नमक के भी इसको बना सकते हैं। सर्व कर लेंगे अपने प्यारे से ग्लासेस में और आपको सर्व करके दिखाते हैं कि आपने इसको किस तरह से सर्व करना है। मज़ेदार सा हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो तैयार है। इस सीज़न में यकीन करें जब सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है, तो यकीन करें दिल करता है कि कुछ ठंडा ठार सा खाने से ज़्यादा इस सीज़न में पीने की ज़रूरत पड़ती है और बहुत दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा मिलता रहे, हम इसको पीते रहें, एंजॉय करते रहें। तो आपने इसको इस सीज़न में ज़रूर बनाकर एंजॉय करना है और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ जी, हो सकता है कि किसी का गला भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि लेकिन इसके गला ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि हमने इमली को और आलू बुखारे को क्या किया है, पकाया है, शीरे में भी पकाया है, बॉयल करते हुए भी पकाया है, तो हमने इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म कर लिया है। तो अब बिना टेंशन के आप इसको अच्छे से बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप इसकी लुक देखें, कितनी मज़ेदार इसकी लुक आई है, इतना खूबसूरत इसका कलर आया है। इमली आलू बुखारे का शरबत आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो बस जल्दी से तैयार हो जाएं बनाने के लिए, बहुत कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार सा शरबत तैयार हो जाएगा।